बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 मार्च साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक, इकोनॉमी का प्रोग्राम है। एक वीलॉग दा टॉपिक गुआच गया से अच्छा, मिल गया। ज़हन में आया तो मैंने फ़ौरन लिख लिया है। ठीक है, सेनेट इलेक्शन पे आप नहीं बात करने देंगे मुझे? नहीं, सेनेट इलेक्शन तो वो इकॉनमी का क्या ताल्लुक सेनेट इलेक्शन से? मतलब अच्छा। अफराद की इकॉनमी बेहतर हुई है ना, अफराद की इकोनॉमी मुल्क की इकॉनमी की तो वही सूरत हाल है। और खासी लेकिन बेहतर हुई यार दो चीज़ें इकॉनमी के हवाले से पॉजिटिव हैं। एक तो ये है कि कॉटन का रेट जो है वो नीचे को आया है, शार्प डिक्लाइन आया बिकॉज डॉलर इंप्रूव हुआ है। हाँ जी। ठीक है, डॉलर इंप्रूव क्यों हुआ है? बाइडेन भाई ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का यानी 1900 अरब डॉलर का पैकेज अप्रूवल दे दी है और लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले गए। 1.9 ट्रिलियन यूएस में? हाँ जी, डॉलर 1900 अरब डॉलर कुछ भी नहीं बहुत दिया? बड़ी रकम। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। क्यों? 5000 करोड़ अरब डॉलर हमारे यहाँ फिगर्स होती हैं। हाँ, वो दुनिया की पूरी जीडीपी नहीं होती जितने की ये करप्शन डाल देते हैं। मैंने इस पे एक रोस्टिंग वाला वीलॉग किया है, बल्कि एक नहीं दो किया है। जब कभी मूड हुआ तो हम उसको पोस्ट करेंगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कर दें। क्या है? हैं? शुगल चलना चाहिए। कर दिए है, रिकॉर्डिंग हो गई है। नहीं नहीं, पब्लिश भी कर दें। पब्लिश करेंगे, जिस दिन लोगों को हंसने के लिए और कोई चीज दस्तियाब ना हुई उस दिन कर देंगे। वैसे आपकी बेबसी पे मुझे बड़ी हमदर्दी होती है। क्यों? आप इतना हाई प्रोफाइल वीलॉग रिकॉर्ड करते हैं, प्रोड्यूसर्स आप फौरन फिरौन मान जाते हैं। आ गया तो नहीं, मैं पब्लिश करना है? नहीं करना। नहीं, पब्लिश तो मैंने करना है ना, आहो। तो उसकी मर्जी से होगा। चलें जी, खबरें शुरू करें। अच्छी खबर से शुरू करूं? अच्छी खबर से तो मैंने आपको शुरू कर दिया कि कॉटन के रेट्स नीचे आ गए। जी ठीक है, ठीक है। और डॉलर जो है, डॉलर ऊपर गया, इसकी वजह से रेट नीचे आ गए। दूसरी अच्छी खबर, हाँ जी। सीमेंट की सेल्स के अंदर ना इजाफा हो गया। हाँ जी। एक्सपोर्ट्स उसकी दस्तूर कम हो रही हैं, लेकिन मुकामी सेल में तकरीबन 16% इजाफा हुआ है। नहीं जी, 6.1%। ऐनक नहीं लाई हुई थी तो 6.1 को 16% पड़ गया। 6.1% जी उसमें इजाफा हो गया है ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर। वैसे पिछले साल इन दिनों बेड़े ही गर्क हुए हुए। हाँ जी, वो तो आपको याद हो, चीजें तो माइनस, सिफर या माइनस में चली गई। ठीक है। हाँ जी, सोशल मीडिया सेल की मुलाजमत कर लो, खबरें पढ़ लो नेगेटिव। अब आ जाए जी दादाजी, पहली अहम खबर यह है, मजाक अपनी जगह। प्रोग्राम का आगाज पॉजिटिव न्यूज से करना था, वो कर दिया जी। पहली अहम खबर, हाफ ईयर, शिशमाही, आधे साल में, जुलाई से दिसंबर तक गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट जो पुट किया है, जो इंक्रीज किया है, वो 3.1% ऑफ द जीडीपी यानी 1.393 ट्रिलियन रुपीस। एक ट्रिलियन में 2000 अरब रुपया। नहीं, रुपीस है ना, 1.393 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1393 अरब रुपया। अच्छा, 1393 अरब रुपया ऐड कर दिया है, जो जीडीपी का 3.1% है। और आप ये बताते हैं कि जीडीपी के 5% फिस्कल डेफिसिट पे इमरजेंसी मैं कुछ नहीं बताता, लग जाती है। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बता रहे आज? मैं नहीं बता रहा ना, इकोनॉमी सारी जो उसके जो है ना वो जो इंडिकेटर्स हैं, डायनामिक्स बिगड़ गए। आप तो कहते थे जब मुशीर खजाना या वजीर खजाना कुछ नहीं कहता मैं तो कहता हूँ उसकी नेशनलिटी पाकिस्तानी हो, फिर बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग के अंदर 80% इजाफा हो गया। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग कितनी नेगेटिव में चली गई होगी कि उसमें थोड़ा सा इजाफा भी जो है वो 80% इजाफा लग रहा है। स्टेट बैंक का जो लेटेस्ट डेटा है, जो कि पिछले पीर वाले दिन जारी हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर ने 352 अरब रुपए जो है वो उधार लिया है। ठीक है, जुलाई से फरवरी तक। ठीक है, और ये 80% जो है वो पिछले साल की निस्बत हाई है। 8 माह की बात हो रही है ना? ये 8 माह की बात हो रही है। और वैसे यार ये
बोरिंग कहाँ पे गई होगी? क्योंकि अगर आपको याद हो तो कॉटन की तो हमारा बेड़ा ही गर्क हो गया था ना, तो मेजर हमारे बारोवर जो होते थे वो तो कॉटन के बायर होते थे ना। मुझे लगता है कि शायद रॉबर्ट जिनिंग सेक्टर के ऊपर कॉटन जो कर्ज लेके तो वो फुटी खरीदते थे और वो फिर आगे मिलों को बेचते थे, तो मिलें फिर उनसे खरीदने के लिए फिर बैंक से कर्ज लेती थी। तो ये तकरीबन कोई अच्छा सर्कल बनता था। लेकिन इसके बावजूद इजाफा, इसका मतलब है दूसरे सेक्टर में पैसे जा रहे हैं। ठीक है, इकॉनमी जो है वो अपने बॉटम आउट होके बेहतर हो रही है, बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। हाँ जी, ठीक है, हम कोई वो नहीं कह रहे कि जनाब इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, लेकिन बॉटम आउट होने के बाद इकॉनमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। यार ये लैपटॉप का वो चार्जर ऑन कर दी, बाकी सारी चीजें हिल जाएंगी ना करें। अच्छा, नहीं हो थोड़ा सा गुजारा कर चलो लें। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अवामुन नास की दिलचस्पी की खबर पढ़ लूं। पुरजोर फरमाइश पे। हाँ जी, हुकूमत ने कौमी बचत की स्कीमों पर दिए जाने वाले मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया है। इसका मतलब ये है, पैसे उठाना चाह रही हूँ नहीं जो है पिछले दिनों ड्रास्टिक कमी भी तो की थी ना, कहाँ से कहाँ तक इजाफा गया दादाजी? 9.42% से 9.51%, स्लाइटली। वो तो जी जी, माशाल्लाह 0.9%, 0.09%। हाँ 0.09% इजाफा हुआ है। खुदा का खौफ कर यार, एम बच्चे ने क्या खबर छाप दी है, तो बड़ी सारी खबर छाप दी है। लेकिन दादाजी अब इजाफा तो इजाफा है, इजाफा तो इकोनॉमी में फिगर्स को तो नहीं आप जुटला सकते। लेकिन यार ये बिजनेस डॉन कहता है कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा जो है वो 14% हुआ है, और बिजनेस रिकॉर्डर कह रहा है कि 6.1% हुआ है। ये हुआ क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है वो कंपैरिजन जो होगा ना वो शायद होगा। ठीक है, दादाजी एक शायद सेल्स का डाटा है और एक रुपयों का डाटा है, दोनों सेल्स के डाटा है। एक कंपैरिजन होगा पिछले महीने से और एक कंपैरिजन होगा इसी महीना पिछले साल के इसी महीने से। हाँ जी, आप समझ गए, मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन होता है, एक 8 माह का कंपैरिजन भी आजकल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, जो बेहतर लगे, जो बड़ा फिगर लगेगा, तो जो अगर यूथिया माइंड का होगा तो बड़े फिगर वाली खबर छापेगा। ठीक है, अगर एंटी यूथिया होगा तो वो दूसरी खबर छापेगा। तो हमें बीइंग ए कंज्यूमर ऑफ न्यूज, हमें खबर के सारफ के तौर पे भी ये चीज पे ऊपर नजर रखनी चाहिए। लेकिन खैर हमारे यहाँ बेसिक्स पे नजर नहीं रखते लोग, तो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। अब देखें ना, यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन जो है, उसमें बाजार तो पढ़े लिखे लोग शामिल है ना। वो अलग बात है कि मेजोरिटी प्राइवेट इदारों की पढ़ी हुई है, और प्राइवेट इदारों के अंदर जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का, मैं तो इसे दुख तो पढ़ाना छड़ देता है कि जितने मैं बेस्ट टीचर करार पा जाऊं। हाँ जी, है जी, वो तो बाकियां का की हाल होएगा यार। और दादाजी का जो तालीम फरोशी वाला नैरेटिव है, वो अगर आपने मुजस्सम शक्ल में देखना हो तो आप इनको देख लें, यूथियों को तालीम जब फरोशी। आप तालीम फरोशी करेंगे और जब आप तालीमी इदारों को डेट के मराकज बनाएंगे, ठीक है, पिकनिक प्लेस, तो उसके नतीजे में जो कौम वजूद में आएगी वो यूथिया होगा। ठीक है, आओ जी आगे चलो। अच्छी खबर, 12 साल बाद तुर्की से माल गाड़ी कराची के लिए रवाना हो गई। हाँ, ये एक अच्छी खबर है। ये बिल्कुल अच्छी खबर है। तुर्की से वाया ईरान 12 साल बाद नहीं यार, अभी तो ये 2 साल पहले हमने टेस्ट रेंज लाई थी, और मुझे तो कोयटा से फीडबैक आया था। कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुना जाता है यार। उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 3 गाड़ियां चलती हैं जायदान तक, तो जायदान वाली ट्रैफिक अल्टीमेटली तुर्की जा रही होती है ना वाया ट्रेन। हाँ, ये तो अब देख लें कि डाटा क्या बिल्कुल ही फ्रेश है। और वो जो हमारे दोस्त हैं जो ये गाड़ी चला रहे हैं, जो इसके ऑपरेटर हैं, उनका ये कहना है कि आपको कम से कम 250 बोगियां चाहिए हफ्ते की एक ट्रेन चलाने के लिए तुर्की के लिए। वो हफ्ते में थोड़ा पहुंचेगी, रास्ते में होगी, कोई आ रही होगी, कोई रास्ते में होगी, कोई पहुंचने वाली होगी। ऐसा करके 250 बोगियां चाहिए, और एक ट्रेन जो है वो उसके अंदर 50 बोगियां या 50 कंटेनर जा सकते हैं। बल्कि कंटेनर तो इससे ज्यादा जा सकते हैं। वी फुटे जो होते हैं वो 3 आते हैं ना एक बोगी के ऊपर। मुझे नहीं पता, आप ही बताएं। मुझे पता, 3 वी फुटे आते हैं, 40 1 फुट 40 1.5 आते हैं, एक 40 फुटा, एक नाल 20 फुटा बोगी बड़ी कर ली हुई है हमने। ये जो नई बोगियां पाकिस्तान रेलवे के पास मौजूद है ना, वो है इदारा शुमारियत। ओहो हुकूमत का अपना इदारा। मुल्क में महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। केड़ी नवी खबर।
हुकूमती दावा जो किया गया था कि महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, और पीटीआई हुकूमत के आने से पहले जो महंगाई का लेवल था, हम उस लेवल पर महंगाई के को ले गए हैं कम करके, उसका ये जवाबी खबर है। अच्छा, तो मैं वफाकी महकमा शुमारियात ने जारी करनी जी, और वफाकी महकमा शुमारियात जो है वो खबर को काफ़ी टोन डाउन करके जारी करता जी, है। न्यूट्रल ठंडी सी ये खबर 4 गुना नहीं है, ये कम से कम 6-7 गुना ज़्यादा महंगी हुई है चीज़। 4 माह की नहीं है ये, पिछले कम से कम 7-8 माह की सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। ठीक है, और इसमें अहम बात यह है कि शहरी इलाकों पर इसका असर जो है वो ज़्यादा आया है, और सबसे ज़्यादा इस पे इस सारे डाटे को या इस महंगाई को एक्सेलरेट किया है बिजली के चार्जेस ने। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 43.6%, और दूसरी तरफ मुर्गी का गोश्त भी 36% महंगा हुआ है। ये दो वजूहात या असरात हैं जिन्होंने सिचुएशन को एक्सेलरेट कर दिया। यार जब हम सुना करते थे कि कराची में मुर्गी का रेट 400 रुपये पर केजी हो गया, तो हम कहते थे हाँ यार बड़ी अन्नी पई हुई है। 340 खल में खरीद के लाए हूँ यहाँ पे हैं, और 340 जो है वो चूंच पोटे समेत है। हाँ जी, साफी की बात नहीं हो रही, साफी की बात नहीं है, वो 360 पे है। ठीक हो गया, और कराची में तो 400 से भी काम टप गया। आपने कहा था ना कि कुकिंग ऑयल में दिहाड़ी लगेगी, आहो 15.39% महंगा हुआ सिर्फ इन 4 माह में। इससे पहले का इजाफा इसमें शामिल नहीं है। नहीं, अब आप उस बयान में तरमीम फरमा में अब कुकिंग ऑयल में दिहाड़ी लग रही है जी, तब्दीली आ रही है। अब मसालों में भी लग रही है, मसाला जात में भी लग रही है। मसाला जात में तो हमने वो मिर्चें 1200 रुपये किलो तक करके तो लगा ली थी ना पिछले साल। तो अच्छा इस साल के पिछले साल हम सवातरी गए थे। हाँ, हर साल लगती है ना जी। पिछले साल हम सवातरी गए थे, इस साल हम कलामी गए। भाईजान वो उन्होंने पहले ही तैयार कर दिया है कि मैं क्या सी ना, वो मरासी वाला लतीफा सुना? कौन सा वाला? एक मरासी नहीं, एक वो जो होता है बावर्ची, वो चौधरी साहब के बच्चे की शादी पे ना देगे पका रहा था, तो नमक उससे पड़ गया ज्यादा। अब बजाय इसके कि वो चौधरी साहब को इन्फॉर्म करता कि नमियां देगा तार लिए, उसने जाके कहा कि चौधरी साहब अगर बारात के लोगों ने बाजे चला दिए और वो पटाखे चला दिए, हवाई फायरिंग कर दी, तो देगा खराब हो जानी है जी। ठीक है, लिहाजा चौधरी साहब फुल ड्यूटी पे थे कि जनाब उनको फायरिंग नहीं करने देनी, लेकिन वो बच्चे कहाँ रुकते हैं कोशिश के बावजूद। ठीक है, वो उनके पकड़ते पकड़ाते ही 2-4 फायर हो गए। ठीक है, वो जनाब उसने अपना परना मारा मोड़े के ऊपर, ठीक है, और कहता मैं क्या सी ना कंधे उचक के, हाँ हो गया काम खराब। ठीक तो लिहाजा उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इस दफा गंदम की, एक यूथिया कल कह रहा था टीवी पे बैठा हुआ कि गंदम की इस दफा सूरत हाल बहुत खराब है क्योंकि बारिशें बेवकत हो गई हैं। हद है वैसे ईमान से, किसान के पास बेचारे के पास रह ही कोई नहीं गया। 5000 से ज्यादा आपने डीएपी कर दी। जब डीएपी डालने का पंजाब में मौसम आया है तो डीएपी की खाद जो है वो 5,000 रुपये से ज्यादा की बोरी हो गई है। ठीक है, और ये वो डीएपी है जब ब्लैक में 3200 रुपये पे गई थी शहबाज शरीफ के दौर में, तो हमने उसकी वो चित्रौल की थी कि सरकारी रेट उसका 2400 है तो आप इसको 2400 पे लाएं। ठीक है, वो 3200 वाली डीएपी जो है वो अब 5000 टॉप गई है ब्लैक में जी, और अब कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं हुआ, कोई क़यामत नहीं गिरी, सिर्फ किसान ने वो डाली नहीं है कि गंदम की फसल में, और किसान अगर नहीं डालेगा तो उसका वो यील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, 80 मन की बजाय या 60 मन की बजाय वो 30 मन निकलेगी। सिंपल इज दैट जी। लो जी, शेल को लॉस हो गया। शेल ने लॉस ही शो करना है। अकाउंटिंग हेड ऑफिस कहाँ है भला? पाकिस्तान से बाहर, शारजा। तो वहां पे वो बैठे लॉस दिखाते रहेंगे। ये है लूट मार कौम की, और कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है जी, अगली खबर यही है मेरे पास, उसको लॉस है। ठीक है ना, और ये इतनी बड़ी बदमाशी है यार, किसी की जरूरत ही नहीं है उन्हें कहेंगे भाई इधर आओ ना, जरा ऑडिट कराओ तुम्हें लॉस कैसे हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड हैं, एससीसीपी के तहत वो रजिस्टर्ड हैं, कोई उनको पूछ नहीं सकता। और अब तो वो जो है वो भी लूट मार कर रहा है ना इसका भाई, हैस्कॉल वाला, हैस्कॉल जी। हाँ, अब तो बाकी भी सोच रहे हैं। और आईपीपी जिन्होंने कहा था कि हुकूमत के साथ हम एग्रीमेंट कर लें और $8 बिलियन का प्रॉफिट होगा जी,
वो सारे अपने अकाउंटिंग हेड ऑफिस उठा के पाकिस्तान से बाहर ले गए। और एज ए फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, लोकल कंपनी कर रहे हैं, अकाउंटिंग हेड ऑफिस वहां पे वहाँ पे ही है, कुछ भी नहीं आप कर सकते। फरवरी में पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स है उसमें 26% इजाफा हुआ है। होना चाहिए था जी, क्योंकि फरवरी के अंदर सर्दी बढ़ रही थी और मतलब कि चीज़ें बहाली की तरफ जा रही हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना 80% लोन लिया है, जी, बहाली की तरफ चीज़ें जा रही है। अब देखना पड़ेगा ये लोन गया किस शोबे में। अच्छा, मुझे क्यों शक पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी के शोबे में लोन गया है। जून से पहले पहले जो है 30 जून तक वो डेट एक्सटेंड हुई है ना, तो जून से पहले पहले कंपनियां जो हैं वो अपने काम सिमटा रही हैं, समेट रही हैं। वैसे जून तक इजाफा कर दें सर इनका, ये प्रॉपर्टी के लिए जो आपने दी हुई है रियायत एमनेस्टी जो दी हुई है उसमें इजाफा कर दें, क्योंकि कोरोना में तो हम जून तक चले, सॉरी FATF में तो हम जून तक चले गए हैं ना। जी, ठीक हो गया यार। ये स्टॉक एक्सचेंज के उठने का सीजन है कि बैठने का सीजन है? रिजल्ट सीजन आया है एक्चुअली। मिला बैंक ऑफ फैबर का प्रॉफिट 64% बढ़ गया जी है, और सनोफी 218% उसकी अर्निंग बढ़ी है। कोरोना की अर्निंग। जी जी जी, अगली खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डील साइन हो गई है निफ्ट के साथ। जी, निफ्ट के साथ कि अब जो IPO हैं, जो आप शेयर नए खरीदेंगे मार्केट में आने वाले, वो इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे जाएंगे। जी बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर, अपने जो राहत सिक्योरिटीज वाले हैं ना, वो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी वाली लिस्ट। रोशन डिजिटल वाले, हाँ मुझे सुबह कॉल आई है कि रोशन डिजिटल वालों में हमारा भी नाम आ गया। रोशन डिजिटल नहीं, हाँ मतलब कि रोशन डिजिटल से आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और भी 2-4 दोस्त आए हैं उसके अंदर। ठीक है। सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन है इंपोर्टेड आइटम्स पर, वो 12% बढ़ी है फेब में। इसका मतलब इंपोर्ट खोली है ना जी जी, जुलाई से फेब, बल्कि जब इंपोर्ट खुलेगी तो टैक्स बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट उसी का तो क्रेडिट लिया था, ना करे ना करे, उसी का वो तो बड़ा। क्रेडिट लिया। इंपोर्ट खुली तो वो बड़ा तो वो बड़ा, तो टैक्स इकट्ठा हुआ जी। अब इस चीज को जो मैनेज करना है ना डेडिकेटेड तरीके से, बड़े हसास तरीके से, वो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो डर करता था। ठीक है ना। वो बाल जो घुमाना होता है उसने, जी। है ना, 4 बाल वो उछाल रहा होता है, 3 हवा में होते हैं, एक उसके हाथ में होता है। ये है जी, जगलरी है जी वो। पहले सारे साइकिल को रोका है हमने। हाँ नहीं पहले दसो। हाँ रुको। हाँ जी, मैंने पता लगा सी काम बड़ा खराब हो रहा है, उन्होंने कही नहीं ठीक चल रहा सी। अच्छा फिर चलाओ इसमें 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल गुजर गया। तो अब उसके चलने में ज़ाहिर वो पहले हल्का सा रिंगेगा, पहले गियर में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में जाते जाते 5 साल पूरे थे। आपा के 5 साल आस्ते हैं, हम 10 साल के लिए हैं। लाडले के लिए तमाम नहीं किया उन्होंने। सेनेट इलेक्शन में आपको नजर नहीं आया? 2 दिन पहले तक लाडले को सब कान पकड़ाए हुए थे। ठीक है, फिर साहब खुद कूद के आए ना जी, कोट उतार के वो बेनामी नंबरों से कॉल आएंगे। फिर कबड्डी खेली ना जी साहब ने बेनामी कालों से। ठीक है, बस थोड़े को बॉस समझो, टेढ़ में टांगे समझो, खाद को तार समझो। बैंक अल फलाह ने जनाब लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। ये उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया जो छप गई है। लेकिन तमाम बैंकों का मैंने लो कॉस्ट वाला जो है लोन देने वाला प्रोसेस पढ़ा है, वो नहीं दादाजी वायबल से मुराद प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं, वो कहते हैं 5 मरले का वो घर जो 35 लाख का है, 35 लाख का होना जरूरी है, उसकी लोनिंग करेंगे। और 10 मरले का 60 लाख रुपए का मिलता है, इतने में घर तो ले ले। सारे बैंकों के 35 लाख जी, 35 लाख में प्लॉट नहीं मिलता। सारे बैंकों की वेबसाइटें में पढ़ आया हूं, प्रैक्टिकल ही नहीं है। कोई बैंकर मुझे गाइड करे, रहनुमाई करे मेरी कि ये कैसे प्रैक्टिकल। वो एक यूथिया को बैठा के स्टेट बैंक का एक जाहिल गूफ किस्म का शख्स बैठा तो हुआ था, उसने सामने एक 16 साल के बच्चे को बिठाया हुआ है और वीडियो जारी कर रहा है स्टेट बैंक। ये आप फ्रॉड देखें, रजा बाकर के फ्रॉड देखें भाई, जिसने अभी 30 साल के बाद जाके कहीं घर के लिए लोन लेना है, यही है ना हमारे यहां। ठीक है, उसको सामने बिठाया हुआ 14-15-16 साल का बच्चा है और उसके सामने एक बैंकर बैठ के मास्क लगा के उसको ब्रीफ कर रहा है कि लोनिंग कैसे होती है, और अगर कोई शिकायत हो तो हमसे करें। मामा 35 लाख रुपए का मैंने 5 मरले का घर लेके देना। ठीक है, मिस्र में होता होगा शायद, हराम मिस्र में ये बनाता रहा हो। ये मेरा मतलब है यार, नजर आ रहा है सामने कि तुम 9% के ऊपर अपने प्यारों को उठवा रहे हो, हॉट मनी लेके, और बाहर से धड़ाधड़ पैसे ला रहे हो, और वो भी हाई रेट पे आ रहे हैं। इस कौम को अगले 20-25 साल के लिए बांध रहे हो। नजर आ रहा है सबको भाई, मुझे तो नजर आ रहा है, अगर किसी और को नजर नहीं आ रहा था।
यानी 9% के शरह सूद के अंदर डॉलर टर्म में हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, वो लाए। अब इनको सूद कहां से अदा करना है, उसके लिए और कर्ज लो, नोट छापो। नहीं, नोट क्यों डॉलर छाप सकते हैं हम, उसके लिए और कर्ज उठाया है, वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे उठाया है। तो आपको तो कई जगह से ठुक रही है ना इस कौम को, और वो मैं बड़ा नहीं बताऊंगा किससे लोन लिया है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मार्केट फोर्सेस बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगा। मामा तू ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बाउंड है, तेरा बाप भी बताएगा, तू बाउंड है बताने के लिए। गुस्सा नहीं, पता है किनका आदमी है, गुस्सा नहीं ना। नहीं, उन्होंने कुछ दिन के लिए इस काम की इजाजत दी थी, ये सेनेट से 2 दिन पहले वो वापस आए। इकोनॉमी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तेरा बाप भी बताएगा, अब्बा जी भी बताएंगे, भावे दुबई में बैठ के बताएंगे। दादाजी आपको पता है ना उसको लेके कौन आया है? तो मेरा आखिरी फिक्रा गौर नहीं किया। ये नहीं बताएगा तो इसके अब्बा जी बताएंगे, पहले दुबई में बैठ के बताएं जी। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हाँ जी, ऐसी ज्यादा ही गिलंग। हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ रुक जाए। चल रुक गया जी, रुक गए, वाइंड अप करें। ले साहब इकराम, इस तरह की बातें जब आप मुल्क को लुटता हुआ देखते हैं, तबाह होता हुआ देखते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, दिल जलता है। ठीक है, मैंने ये खास तौर पे दादा पोता शो का ये मौजू था, लेकिन इस पे मैंने अलग से वीलॉग कर दिया है। ये जो आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर जो आपको दिखाया जाता है या कायल किया जाता है, या मुख्तलिफ छोटे छोटे वीलॉगर जो हैं इस पे वीलॉग कर रहे हैं, वो FX ऑक्ट FX जो है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए ट्रीट करें। अल्लाह का नाम है यार, ये पाई हो गया, ये सारे फ्रॉड हैं, आपसे पैसे लूटने के बहाने हैं, और ये वो मौका है जब इन्होंने भागना है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा हाई किया है डॉलर का, और डॉलर जो है वो स्ट्रांग भी हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया ना, तो जिसके नतीजे के अंदर अब इनके भागने की बारी है। तो खुदारा अगर किसी के पास फंसे हुए हैं तो पैसे निकाल लीजिए, हैं, और अगर नहीं फंसे हुए तो फिर भी उधर से जितने हाथ आते हैं पकड़ लीजिए। अब अगले 15 से 30 दिनों के अंदर इन्होंने नजर नहीं आना, ये ऑक्ट FX वाले जितने भी फ्रॉडिये हैं इन सब ने भाग जाना, पिछों उन्होंने अनप्लग कर दिया। और ये माशाल्लाह जर्मनी से और यूरोप से और अमेरिका कनाडा में ये लोग फ्रॉड करके भागे हुए हैं। सबसे पहले ये फ्रॉड जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसलिए इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर में ना तो एंटर हूं, और अगर एंटर हो चुके हैं तो फौरन वापस भाग आइए, जितने मिलते हैं ले लीजिए लम्हा मौजूद में, फिर आपको ये भी नहीं मिलेंगे। ले नहीं बंद हो जी। ठीक है, हमारा काम है आवाज़ लगाते रहना, आवाज़ लगा दी, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।